सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो
विमलहरिविज्ञानददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुरे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन और बात नंबर 2। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, हम छोटे थे तब एक मार्गी साधु का जो महंत था वो सभा भर कर बैठा हुआ था। वहाँ पे जाकर हमने तुरंत ही बहनों को खिसकाकर उस महंत को प्रश्न पूछा कि कार्य क्या है और कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ भी आता नहीं है और आप ही उसका उत्तर करो। तब मैंने कहा, जो भगवान कारण है और ये सर्व सृष्टि उनका कार्य है। तो सब ये सुनकर अचंभित हो गए और शर्मसार हो गए। तो ये थी बात दूसरी। हमने जो ऊपर वक्तव्य दिया वो शब्दशः जिस तरह गुणातीतानंद स्वामी की बातों की पुस्तक में दिया हुआ है, अभी हम उसका कुछ मर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वो जब छोटे थे तभी, मतलब कि जब वो छोटे थे तभी वो ऐसी सभाओं में जाया करते थे, धर्म सभा में जाया करते थे या तो सत्संग में जाया करते थे। और तब उनके सामने एक मार्गी साधु का महंत को देखा। अब हम देखेंगे मार्गी क्या है। मार्गी नाम से सौराष्ट्र में एक पंथ चलता था और उनके जो अनुयायी थे वो धर्म के नाम पे व्यभिचार का अनुसरण कर रहे थे। और वो सौराष्ट्र का अति प्राचीन धर्म था, उसके वजह से उसमें बहुत सारी शाखाएं भी थी और उसमें एक सनातन धर्म, निझार पंथ, मार्गी संप्रदाय और बीजमाज वैसे अनेक अनेक शब्दों से वो पहचानी जाती थी। उनकी शाखाएं अलग अलग नाम से पहचानी जाती थी। तो यहाँ पे जो गुणातीतानंद स्वामी जो बात कहना चाहते थे कि कई ऐसे साधु गुरु बन के या तो महंत बन के, यहाँ पे महंत का मतलब ये होता है कि सभी साधुओं का जो ऊपरी है या तो मठाधिकारी साधु है या तो मुख्य गुरु रूप में जो विराजमान है उसकी बात करते हैं। कि ऐसे कई लोग यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर गुरु बन के बैठ जाते थे और जब ऐसे तत्वों के कुछ प्रश्न यदि पूछे जाते थे तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे तो कुछ आता नहीं है। और यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो सर्वदेशी समझन के हिसाब से पूछा है। ये एक कह सकते हैं कि एक बेसिक मतलब कि मूलभूत सिद्धांत की बात कही है कि कार्य क्या है और कारण क्या है। और यहाँ पे भगवान को ही सभी का कारण बताया है। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ही सभी का कारण बताया है। और जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है
वो उनका कार्य बताया है। मतलब कि दो भाग किया है। एक भाग में उन्होंने भगवान को कारण कहकर शाश्वतता का परिचय दिया है, और कार्य जो सृष्टि है उसको अशाश्वत, मतलब जो कि चिरस्थायी नहीं है, जिसका विनाश होता रहता है, उत्पत्ति स्थिति और लय होती रहती है, उस दो अलग अलग तत्वों की बात की है। यहाँ पे हम देखेंगे कारण शब्द को, कि कारण शब्द के कुछ अनेक मतलब होते हैं। उसमें से कुछ विशिष्ट जो उसका मतलब है उसको हम देख रहे हैं कि कारण जो विष्णु के सहस्त्र नाम हैं उसमें से एक जो नाम है उसको भी कारण कहा है। फिर शैव आगम में जो 28 शैव आगम है, उस शैव आगम में भी एक जो है उसका नाम भी कारण है। जो धर्म व संप्रदाय भगवान शिव को संपूर्ण मानते हैं, तो उस शिव धर्म में सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, मुक्ति वगैरह का जो रहस्य है वो समझाने के लिए शीश नाम के ऋषि ने कुछ पुस्तक लिखे थे, और उसके हिसाब से उनके जो नाम हैं वो यहाँ पे 24 नाम बताए हैं, 28 में से 24 नाम बताए हैं जो शीश ऋषि ने लिखे हैं। उसके नाम है कामिज, योगज, चिंत्य, कारण, अजित, दीप्त, सूक्ष्म, सहस्त्र, अंशुमान, सुप्रभेद, विजय, निश्वास, स्वयंभुव, अनल, वीर, रौरव, मुकुट, विमल, चंद्रज्ञान, बिंब, ललित, पारमेश्वर, किरण और वातुल। ये जो नाम बताए हैं उसमें एक जो पुस्तक जिन्हों उन्होंने लिखा है उसका नाम भी कारण है। अभी हम इतनी गहराई में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये जो कारण शब्द है वो गुणातीतानंद स्वामी ने हमें लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये कारण शब्द दिया है, और इस कारण शब्द का जो महत्व है वो हम ले रहे हैं कि जिसके वजह से हम ये समझ पाए कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है, जो उसका फाउंडेशन है, उसको भी कारण कहा जाता है। कि संपूर्ण सृष्टि का कारण क्या है, उसका आधार क्या है, तो कि उसका आधार जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री स्वामीनारायण भगवान है, वो भी उसका एक मतलब है। फिर कारण शब्द जो है वो हमारे कई शरीरों में से एक शरीर का नाम भी कारण शरीर है, जैसे कि स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और महाकारण शरीर है, तो उसका भी एक नाम कारण है। फिर जो उत्पादक है, मतलब कि जो कुछ कार्य जो हमें दिख रहा है या तो कार्य जो हो रहा है उसके पीछे का जो फोर्स है, जो उसके पीछे का जो उसका उद्देश्य है या तो हेतु है या तो उसका जो अर्थ है या तो उसका जो कारक है, जो करने वाला है, उसको भी कारण कहे जाता है। फिर उसके उपरांत ये भी बताया है कि कार्य की उत्पत्ति या फिर प्रवृत्ति का जो मूल बीज है उसको भी कारण कहा है। तो वो कारण के 3 प्रकार है, एक है समवायी, दूसरा है असमवायी और तीसरा है निमित्त। योग दर्शन में कारण के 9 प्रकार बताए हुए हैं। उसमें उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, ज्ञान, प्राप्ति, विच्छेद, अन्यत्व और घृति, ऐसे 9 प्रकार कारण के बताए हुए हैं योग दर्शन में। और जैसे कि उत्पत्ति और ज्ञान का कारण जो है मन है, फिर शरीर की स्थिति का जो कारण है वो आहार है, और रूप की अभिव्यक्ति का जो कारण है वो प्रकाश है, और पचनीय वस्तुओं के विकार का जो कारण है
वो अग्नि है। तो इस स्वरूप से भी कारण का मतलब हो सकता है कि उत्पत्ति का जो मूल है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बहुत ही जो न्यून से न्यून मतलब बहुत ही जरूरी जो बेसिक चीज है, जो मूलभूत ज्ञान है, उस ज्ञान से बहुत ही अति गंभीर गंभीर तत्व की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कारण के रूप में सर्वोपरि परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान को बताया है। तो सभी कारणों के कारण मतलब वो सभी कारणों के कारण होने के बावजूद उनके पास में तीन शक्तियां हैं, कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। यानी कि वो सब कुछ करते हुए भी वो अकर्मी हैं, मतलब कि कुछ भी किए बिना भी उनके पास में ये तीन प्रकार की शक्तियां हैं। और उसमें जो मूल कारण के कारण उसको परब्रह्म पुरुषोत्तम सहजानंद से स्वामीनारायण भगवान को उन्होंने बताया है। और जैन मत के हिसाब से कार्य की उत्पादक जो सामग्री है उसे भी कारण कहा है। कारण के दो भेद है, एक है समर्थ कारण और एक है असमर्थ कारण। प्रतिबंध के अभाव होने की वजह से जो सहकारी सम्मत सामग्रियों का सद्भाव को समर्थ कारण कहते हैं और भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्रियों का असामर्थ कारण कहते हैं। समर्थ कारण होने की वजह से अनंतर समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से चलती ही रहती है और असमर्थ कारण कार्य का नियामक नहीं बन सकता। मतलब कि वो है नियामक भी बनता है, प्रकाशक भी बनता है और उपादान कारक भी बनता है। ये बात यहाँ पे बताई हुई है। और एक आगे कहते हैं वैशेषिक कारण। ये वैशेषिक कारण क्या है कि कार्य के पूर्व में ही अवश्य रूप से या तो फिर कोई अन्य रीत से उस कार्य का जो कारण है वो कभी भी अटकता नहीं है। मतलब कि कभी भी वो अनियमित नहीं है, वो हमेशा है, वो नियमित है। वो उसको मतलब किसी किसी वजह की जरूरत नहीं है और वो अपने आप में स्वयंभू है। तो ऐसे तेज कार्य की पूर्व भी अवश्य रूप से यदि वो होता है और वो कार्य नियत पूर्ववर्ती और कोई अन्य रीत से कारण होने की वजह से वो कभी भी अटकता नहीं है, मतलब कि नियमित है, तो अनन्यथा उसको सिद्ध कहलाता है। मतलब कि सिद्ध स्थिति को जो प्राप्त होता है और वो सिद्ध स्थिति वाले जो भी है वो भी एक कारण है। कारण तीन प्रकार के हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी कारण को उपादान कारण भी कहते हैं और किसी कार्य के वजह से तो बहुत कारण उसके हो सकते हैं, पर आवश्यक जो नियत कारण है वो ही सच्चा असाधारण कारण है। तो यहाँ पे कारण का गहरा मीनिंग बताया हुआ है। उसके आगे चलते हैं कि अगत्यता क्या है, जिसकी वजह से अच्छा और नरसा का विचार हो सके, वो भी एक कारण है। या तो जो ज्ञाता है या तो जो जानने वाला है, मतलब कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो उसमें जो क्षेत्रज्ञ है, जो जानने वाला है, जो ज्ञाता है, उसको भी कारण कहा जाता है। कि ये संपूर्ण देह जो चल रहा है वो आत्मा के वजह से चल रहा है, तो आत्मा को हम ज्ञाता कहते हैं और जिसके वजह से ये संपूर्ण शरीर चलता है उसको ज्ञेय कहते हैं। तो जो ज्ञाता है वो कारण है और ये जो शरीर है वो ज्ञेय है। उस रूप से भी हम कारण को हम ले सकते हैं। उसके उपरांत
उसको एक एक तरह से, उस कारण को एक तरह से हम लीनिएज भी कह सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आता है, जो शाश्वत है, जो जो हमेशा चलने वाला है, जो नियमित है, उसको भी हम कारण कह सकते हैं। उसके आगे जो प्रयोजन है या तो जो सबब है, उसको भी हम कारण रूप में कह सकते हैं। या फिर जो उसका मूल है, उसकी जहाँ से शुरुआत हुई है, जो उसका बीज है, उसको भी हम कारण के रूप में ले सकते हैं। मूल वस्तु या तो मूल तत्व जिसके वजह से ये संपूर्ण क्रिया चल रही है, और उस क्रिया के वजह से जो कार्य के रूप में जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो उसको कार्य कहा है। मतलब कि सृष्टि उसका कार्य हो गई, और जो मूल तत्व, मूल वस्तु जो है, जो मूल बीज है, वो कारण, वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसकी बात यहाँ पे कही है। उसका एक मतलब ये भी होता है कि उसका प्रयोजन करने वाला, या तो उसको बनाने वाला, या तो उसकी उपज करने वाला, जो कृतिकार है, जो सजावट करने वाला है, जो ओप देने वाला है, वो शिल्पीकार, उसको भी कारण कहा है। अब हम जब उसको देह के बारे में, शरीर के जो कारण देह है, शरीर में जो कारण देह है, उस कारण देह को सूक्ष्म और स्थूल देह का उत्पादक शरीर भी कहते हैं। अज्ञान में से ही स्थूल उपरांत सूक्ष्म देह उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वो दोनों शरीरों का कारण भी कहलाता है। उसके वजह से ही जो हृदय में स्थित है, और ये कारण देव इतना पावरफुल है कि यदि न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हो जाए, तब भी उसकी अग्नि में ये कारण देह कभी जलता नहीं है, उसका विनाश नहीं होता है। और उपरांत जो जो 4 प्रकार का प्रलय कहा है, उस 4 प्रकार के प्रलय में भी जिस कारण शरीर का नाश नहीं होता है, उसे जो कारण शरीर कहते हैं, तो वो भी एक रूप से उसको कारण शरीर भी कह सकते हैं, या तो उसको लिंग देह भी कह सकते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और एक बात कह रहे हैं कि जो सभी सृष्टियाँ हैं, वो उसका कार्य है। तो यहाँ पे सृष्टि माने सिर्फ ये जगत या तो ये ब्रह्मांड नहीं है, परंतु जो संपूर्ण संसार वृक्ष है, उसको कहा गया है। अभी संपूर्ण संसार वृक्ष में प्रधान पुरुष भी आ गए, मूल प्रकृति पुरुष भी आ गए, भूमा पुरुष भी आ गए, विराट पुरुष भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, और ये जो संपूर्ण अनंत अनंतानु अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, वो भी उसमें आ गई। संपूर्ण संसार वृक्ष आ गया, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि जब वो छोटे थे, मतलब बचपन उनका चल रहा था, तभी ही उनके अंदर ये जो ज्ञान, जो उनका जो भरा पड़ा था, वो किसके वजह से था कि वो मूर्ति को अखंड धारण करते थे, और मूर्ति को अखंड धारण करते हुए वो हमेशा के लिए उस ज्ञान में अवस्थित रहते थे, उस अवस्था में अवस्थित रहते थे, और जिसके वजह से उनका प्रभु का ध्यास कंटिन्यूस सतत था। और वो सतत होने की वजह से उनका, उनके अंदर से ये जो ज्ञान है, या तो ये जो आगे पीछे जो कुछ चल रहा है, उसमें कहाँ पे कमी है, और उस कमी को कैसे दूर करके जीवों को कल्याण के मार्ग में रखना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। ये इनडायरेक्ट बात है, लेकिन बात यही है कि जो महंत होके भी बैठे हैं, उनको भी वो ज्ञान देने के लिए सक्षम थे, बचपन में ही सक्षम थे। ये बात भी यहाँ पे उजागर होती है। और वो जीव के कल्याण के लिए कितने तत्पर थे, कितने मतलब करुणावान थे, और कितने दयानिधि थे, ये बात भी यहाँ पे सामने उजागर होके आती है कि जो मूल मूल बात है, जो मूल समझन है,
वो मूल समझनी समझ में नहीं आई, तो आप कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी पंथ के हो, कौन से भी पद पे हो, कैसे भी साधु हो या तो जिज्ञासु हो, फिर भी वो ज्ञान का जो अभाव था, जो अब तक पृथ्वी पे आया नहीं था, वो बांटने के लिए वो सदा तत्पर रहते थे। और उसका जब जब उनको ध्यास होता था, जब जब उनको मौका मिलता था, तो वो अपनी बात स्पष्ट रूप से और सहज रूप से कम शब्द में वो संपूर्ण सत्य को बता देते कि जिसके वजह से कोई भी जीव हो, संत हो, धर्म हो, पंथ हो, उन लोगों को अपने आप वो सरेराट अपने हृदय में उनको फिट हो जाती थी, उनके हृदय में बैठ जाती थी। और इस तरह से वो दया निधान थे, कृपा निधान थे। ये बात भी यहाँ पे उजागर होके हम देख रहे हैं। तो इसी के साथ में सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय।